नमस्कार दर्शकों। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो कबीर साहिब एक महान संत और कवि थे, लेकिन सच तो ये है कि वे परमात्मा थे, जिनकी वाणी व दोहे आज भी हमारे जीवन में गूंजते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। उन्होंने अपनी दोहों के माध्यम से न केवल पाखंड अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया, बल्कि उन्होंने मानव समाज को आध्यात्मिक और सामाजिक दिशा भी प्रदान की। और तो और उन्होंने समाज में शांति व सौहार्द को कायम करने के लिए अपनी वाणियों द्वारा समाज में व्याप्त जातीय धार्मिक भेदभाव पर भी कुठाराघात किया। तो आइए जानते हैं कबीर परमेश्वर के उद्देश्य और उनकी शिक्षाओं के महत्व के बारे में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। कबीर परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य मानव को सही मार्ग दिखाना था। उनके अनुसार सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। कबीर साहिब जी कहा करते थे, पढ़े पुराण और वेद बखाने, सत्पुरुष जग भेद न जाने। वेद पढ़े और भेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण यह करे पुकारा, सभी से एक पुरुष न्यारा। तत्व दृष्टा को खोजो भाई, पूर्ण मोक्ष ताहि ते पाई। उन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए समाज में फैले पाखंड और अंधविश्वास का खुला विरोध किया। कबीर साहिब जी कहते थे, कबीर पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। जिसके कारण आज भी कबीर साहिब को विश्व का एक महान समाज सुधारक माना जाता है। यही नहीं, कबीर जी ने हमेशा सच्चे गुरु की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि बिना सच्चे गुरु के साधक को परमात्मा से मिलने वाले लाभ नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी वाणियों में गुरु के महत्व को बताते हुए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीर परमेश्वर यही नहीं रुके। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब कबीर जी काशी में सशरीर अवतरित हुए थे, तो उस समय समाज में जाति धर्म ऊंच नीच का अत्यधिक भेदभाव था। यहाँ तक कि ब्राह्मण शूद्रों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। उस दौर में कबीर जी ने समाज में व्याप्त जाति पाति और छुआछूत जैसी बुराइयों का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान है, क्योंकि सभी एक परमात्मा की संतान है। इसलिए हम सभी को सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। परमात्मा कहा करते थे, जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ होए। जात पात के बीच में डूब मरो मत कोई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। आर्य जैनी और बिश्नोई, एक प्रभु के बच्चे सोई। दर्शकों, कबीर परमेश्वर का उद्देश्य मानव को प्रेम, सद्भाव और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा धर्म वो है जिसमें प्रेम, सद्भावना और सच्चाई का पालन किया जाए। कबीर जी ने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी और आज भी उनकी वाणियाँ हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की
प्रेरणा देती है। कबीर जी के दोहे और वाणियों की प्रासंगिकता आज भी इस कदर बनी हुई है कि हर जाति धर्म के लोग सबसे ज्यादा कबीर जी की ही वाणियां सुनते हैं। वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। उनका उद्देश्य भी कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सद्भक्ति और सद्ज्ञान देकर मानव जाति का कल्याण करना है तथा समाज में व्याप्त बुराइयों, पाखंड, अंधविश्वास, जातीय धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। उनका कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। चलिए अब जानते हैं कि कबीर परमेश्वर की भक्ति से क्या क्या लाभ होते हैं। सामवेद मंत्र संख्या 822, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 162 मंत्र 2-5 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में कहा गया है कि यदि साधक की मौत भी हो गई हो तो कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा अपने सत साधक की आयु भी बढ़ा सकता है और किसी भी तरह का रोग हो उसे भी ठीक कर सकता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई कबीर परमेश्वर जी की सद्भक्ति करने से उनके अनुयायियों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक लाभ होते हैं। कैंसर, एड्स जैसी लाइलाज बीमारियां भी कबीर परमेश्वर की सद्भक्ति करने से समाप्त हो रही हैं। यही नहीं, कबीर जी की भक्ति करने से हमें जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, जिसे हर मनुष्यधारी प्राणी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को समझकर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार ला सकते हैं। तो वहीं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई कबीर परमेश्वर की भक्ति से हमें आत्मिक शांति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सांसारिक सुख सुविधाएं, मानसिक व आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें और कबीर परमेश्वर की सद्भक्ति प्राप्त करें, उनके दिखाए मार्ग पर चलें, जिससे हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक हो सके। धन्यवाद।